हेलो एंड वेलकम टू प्लेटोनिक। आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और नेपाल रिलेशंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। When you look at India and Nepal relations, so we say that these two countries are bound by history and geography. Historical relations भी हैं, rather religious connections भी हैं। जो रामायण है उसका हमें नेपाल में रामायण का काफ़ी सारे जो लोकेशंस हैं वो नेपाल में भी हैं। सो हिस्टोरिकल, रिलीजियस और जोग्राफिकल हमारे कनेक्शंस हैं नेपाल के साथ। अगर कौटिल्य की हम मंडल सिद्धांत देखते हैं तो वो बफर स्टेट का जिक्र करते हैं। बफर स्टेट या जिसे वो मध्यम स्टेट कहते हैं, मध्यम, तो नेपाल इज फिट फॉर दैट। ठीक है, तो जो नेपाल है वो एक मध्यम स्टेट है। लैंग्वेज, रिलीजन, मैरिज, माइथोलॉजी, रोटी बेटी रिलेशंस, विच मीन्स वी आर बाउंड बाय लाइवलीहुड। सो मैनी पीपल फ्रॉम नेपाल have made India their home. ठीक है, they come to India for employment, for education. Beti means marriage alliances are common between India and Nepal. So ethnic जो connections हैं वो भी हैं हमारे नेपाल के साथ। सी राजा मोहन, एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, वो कहते हैं कि फॉर इंडिया नेपाल इज पुण्य भूमि। वाई वी कॉल इट पुण्य भूमि? बिकॉज ऑफ द रिलीजियस कनेक्शन, द रामायण कनेक्शन। फॉर नेपाल इंडिया इज द कर्म भूमि। कर्म भूमि क्यों? बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रिलेशंस, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। क्योंकि फॉर नेपाल इंडिया मैटर्स अ लॉट फॉर ट्रेड। यहाँ से बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है नेपाल में, ट्रेड इज देयर, एंड ऑल्सो इंडिया इज प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज टू लॉट्स ऑफ नेपाली सिटीजन्स, राइट? एंड दैट इज वाई वी से इंडिया इज द कर्म भूमि। मूविंग अहेड, नेपाल की क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए? जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि नेपाल इज द बफर स्टेट, पर किसके रेफरेंस में है वो बफर स्टेट? इट इज अ बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना कौन है? दो एशियन राइवल्स हैं। सो सी इन PSIR it is important कि आप कैसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं। सो व्हेन यू आर यूजिंग वर्ड्स लाइक टू एशियन राइवल्स instead of India and China, so that shows कि you are well read, right? You can also use Indian tiger versus Chinese dragon. This word can be used, Chinese dragon, or you can say Delhi versus Beijing. So use alternative words. हमेशा इंडिया चाइना मत बोलो, इन दिल्ली वर्सेस बीजिंग बोलो, इंडियन टाइगर वर्सेस चाइनीज ड्रैगन बोलो, एशियन राइवल्स बोलो। एंड सो द जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस जो है नेपाल की, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर चेकिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस, राइट? नेपाल इज, जब हम वो नेपाल की चाइना की फिंगर एंड पाम पॉलिसी की बात कर रहे थे तो उसमें एक फिंगर नेपाल भी है, विच मीन्स दे वॉन्ट टू एक्सपेंड टिल नेपाल. So Nepal happens to be a natural friend to India owing to the history, owing to culture, owing to geography and these reasons. फिर जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, इंडिया का विजन है इंटीग्रेटेड साउथ एशिया का। अब उसमें हमको सब नेबर्स की सपोर्ट चाहिए। वी नीड नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑल नेबर्स इन आर इंटीग्रेटेड साउथ एशिया। अगर साउथ एशिया एज अ रीजन की आप बात करेंगे ना तो बहुत ही डिसइंटीग्रेटेड रीजन है। जैसे आसियान है, आसियान में सारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं एंड इट इज़ अ वेरी इंटीग्रेटेड रीजन। यूरोप है, यूरेशिया है, यूरोपियन यूनियन है, तो इट इज़ वेरी इंटीग्रेटेड रीजन। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रीजनलिज्म, गुड एग्जाम्पल्स ऑफ रीजनलिज्म। जो साउथ एशिया है वो डिसइंटीग्रेटेड है, उसके बहुत सारे रीजन्स हैं। उन रीजन्स को हम एक सेपरेट लेक्चर में देखेंगे कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से साउथ एशिया रिमेन सो डिसइंटीग्रेटेड, एंड इट इज़ ऑल्सो फेवरेट टॉपिक ऑफ UPSC। बहुत बार इस पर सवाल पूछा गया है, तो हम इसको बहुत सेपरेटली अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन वी आर टॉकिंग अबाउट नेपाल। नेपाल की क्या जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है? देखिए, जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज इंडिया को इम्पैक्ट करते हैं वही नेपाल को भी इम्पैक्ट करते हैं। तो जब डेवलपिंग वर्ल्ड की बात आती है या ग्लोबल साउथ की बात आती है तो जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं वो हम दोनों का विजन सिमिलर है। UNSC में रिफॉर्म्स की बात नेपाल भी करता है, इंडिया भी करता है। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को वो रिफ्लेक्ट करे, आज की रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करे, राइट? सार्क और बिम्स्टेक में दे आर ऑल्सो मेंबर्स इन BBIN, ठीक है?
and okay, then जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है कि हाइड्रो पावर पोटेंशियल बहुत अच्छा है नेपाल के पास, राइट. सो वी इवन इम्पोर्ट एनर्जी, वी इम्पोर्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नेपाल. ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है इंडिया के ट्रेड के लिए. इंडिया और नेपाल में क्या क्या कोऑपरेशन हो रहा है, तो देखिए, अगर नेपाल की इंडिया फॉलो करता है अपने नेबर्स के लिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, गुजराल डॉक्ट्रिन. और गुजराल डॉक्ट्रिन क्या कहती है, ये बात करती है नॉन रेसिप्रोसिटी की, मतलब कि बिना किसी रेसिप्रोसिटी की उम्मीद के कि हमें भी वापस में कुछ मिलेगा, हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ की हेल्प करेंगे, उन्हें एड देंगे, उन्हें ग्रांट देंगे. इस माइंडसेट से इंडिया चलता है. बिकॉज साउथ एशिया, अगर इंडिया के एकदम रियलिस्ट फॉरेन पॉलिटिकल व्यू से आप देखेंगे तो साउथ एशिया इज इंडियाज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. तो वी वांट टू मेंटेन आवर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस here, and for that we are following Gujarat doctrine of non-reciprocity. So in that context, नेपाल जो है वो लार्जेस्ट रेसिपेंट है इंडिया के डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का. तो नेपाल में अर्थक्वेक्स आर कॉमन, ठीक है, अर्थक्वेक्स आए हैं, कई बार आए हैं, तो इंडिया इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर. हम वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड, टेक्नोलॉजिकल एड, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट एड, असिस्टेंस, ये सब प्रोवाइड करते हैं. देन देर इज दिस डेवलपमेंट ऑफ मोतीहारी अमलेखगंज पाइपलाइन. इंडिया नेपाल के बीच में पेट्रोलियम पाइपलाइन है और ये फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन है साउथ एशिया में. इससे नेपाल को अनइंटरप्टेड फ्यूल सप्लाई मिलती रहेगी. सो दिस इज अ एरिया ऑफ कोऑपरेशन. जो हाइड्रो पावर, अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज देयर, इसको इंडिया की कंपनीज बिल्ड कर रही हैं, डेवलप कर रही हैं. फाइनेंशियल कनेक्टिविटी है थ्रू रुपे, पेटीएम कार्ड सिस्टम, यूपीआई, और इन चीज़ों में भी नेपाल इज़ फॉलोइंग इंडिया. ट्रेड रिलेशंस अच्छे हैं और डायस्पोरा तो है ही है, जैसे कि हमने पहले भी बोला, रोटी बेटी रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. आगे बढ़ते हैं. इश्यूज़ क्या हैं, देखिए, जब भी कोई एक बहुत बड़ी कंट्री होगी और उसके साथ कुछ छोटे छोटे कंट्रीज़ होंगे उसके आसपास, तो एक इशू उठता है हमेशा, वो होता है या आप इसे इशू कह लीजिए या एलिगेशन कह लीजिए, बिग ब्रदर एटीट्यूड का. ठीक है, तो इंडिया के जो नेबर्स हैं, चाहे भूटान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, दे हैव alleged that India is having big brother attitude. India wants to micromanage our domestic issues. Right, so Nepal is also leveling these allegations time and again कि India should not interfere in our domestic issues, बल्कि when issues arise in their domestic politics, they come to India to seek help. बट जब इंडिया कुछ ऐसा सोल्यूशन देता है जो किसी एक पार्टी के अगेंस्ट होता है, तो दैट पार्टी क्राइज कि इंडिया is discriminating, or let's say India is having big brother attitude, India is transgressing our sovereignty. ये सब allegations लगते हैं. Anyhow, हम देखते हैं क्या क्या issues हैं. तो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जो हमने नेपाल के साथ साइन की हुई है 1950 की, उसको बोला जाता है कि जो ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ सगोली साइन की थी उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है. यानी कि वहाँ पे इंडिया और नेपाल एक अनइक्वल रिलेशनशिप में है. इंडिया अंडरमाइन करता हुआ नजर आता है नेपाल की सॉवरेनिटी को, उसके फॉरेन रिलेशंस को इंडिया गाइड करता हुआ दिखाई देता है. तो इसको नेपाल बोलते हैं कि दिस नीड्स टू बी चेंज्ड, राइट, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप. देन टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स आर देयर, ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा, जो काला पानी डिस्प्यूट है और सुस्ता डिस्प्यूट है बिहार बॉर्डर पे. सो दीज आर टू मेजर एरियाज ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. आगे बढ़ेंगे. जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो नेपाल पे बढ़ता जा रहा है. चाइना नेपाल को ये कहना चाह रहा है कि आप हिमालयाज़ को एज अ बैरियर मत समझिए कि चाइना इज़ बियॉन्ड हिमालयाज़, ठीक है, और चाइना के साथ हम अच्छे कनेक्शंस नहीं बना सकते हैं. तो चाइना ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट्स कर रहा है नेपाल के साथ. इवन नेपाल हैज़ जॉइंड BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, डिस्पाइट इंडियाज resistance, right. So Nepal regards its friendship with China as higher than Himalaya. So this Chinese increasing influence in Nepal is a irritation for India. अगर FDI की बात करें तो चाइना की obviously with its deep pockets it is outshining India. इंडिया से ज़्यादा FDI चाइना लगा रहा है in Nepal, and Nepal has joined BRI also. So which shows कि वो इंडिया के स्फीयर से बाहर निकलना चाह रहा है. बट देन ज्योग्राफी इज़ अ बिग बैरियर. रियलिटी ये है
कि नेपाल और चाइना के रिलेशंस डेवलप होने में ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा बैरियर है और नेपाल इंडिया के साथ जुड़ा रहे इसमें ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, पॉजिटिव रोल प्ले करता है। फर्दर कुछ और इश्यूज हैं जैसे कि जो ट्रेड है वो ट्रेड रिलेशंस अच्छे हैं बट बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है फॉर नेपाल, तो दिस इज़ अ इशू फॉर नेपाल। वो बोलते हैं कि ठीक है हम इंडिया से ट्रेड कर रहे हैं बट देन आर imports are 10 times more than our exports, so they are facing a deficit in trade, right? For every $1 worth of exports to India, Nepal imports $10 worth of goods, right? डीमोनेटाइजेशन स्कीम और अग्निवीर स्कीम में नेपाल को इश्यूज हैं कि इनमें हमसे कंसल्ट नहीं किया गया बिकॉज नेपाली सिटीजन्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और तो जो डीमोनेटाइजेशन हुई, जो अग्निवीर स्कीम है, इससे नेपाल पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दे आर सेइंग कि हमसे अच्छे से कंसल्ट नहीं किया गया। नेपाल हैज़ ऑलवेज ब्लेम्ड इंडिया फॉर, ये कीवर्ड्स हैं जो आपको ज़रूर से मेंशन करने हैं अपने आंसर में, इंट्रूसिव अप्रोच, मस्कुलर डिप्लोमेसी एंड इकोनॉमिक कोएशन। तो नेपाल ने इंडिया को ब्लेम किया है कि इंडिया इज़ यूजिंग दीज 3 methods on Nepal which it doesn't like, obviously Nepal does not appreciate these। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं यहाँ हम जो देख लेते हैं। तो प्रोफेसर एस.डी. मुनी कहते हैं कि नेपाल और इंडिया एक दूसरे के इंटेस्टाइन्स में लॉज्ड हैं, विच मीन्स दैट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड नथिंग कैन एंड नो वन कैन सेपरेट दीज 2 nations। सो दिस कैन बी यूज्ड इन कंक्लूजन। India's tendency to micromanage Nepal's affairs is family affairs, so this tendency should be shunned, ये tendency नहीं होनी चाहिए। Then Ambassador Shyam Sharan in his book How India Sees the World from Kautilya to 21st Century, काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है फॉरेन पॉलिसी के लिए। तो उसमें वो कहते हैं कि इंडिया को पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल को अडेयर करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, पॉलिसीज को एडवोकेट करना चाहिए rather than people। इंडिया शुड नॉट टेक साइड्स, मधेसीज या किसी की भी इंडिया को वहाँ साइड नहीं लेनी चाहिए। rather इंडिया शुड एडवोकेट पॉलिसीज कि क्या पॉलिसीज बने, और वहाँ पे इंडिया को फेवरेट्स नहीं प्ले करने चाहिए कि हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में हों या किसी एक इंडिविजुअल के फेवर में हों और दूसरे के अगेंस्ट हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वे फॉरवर्ड क्या होगा, इंडिया नेपाल के रिलेशंस को अगर बेटर करना है तो क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? उसके लिए देखिए परसेप्शन मैनेजमेंट एक बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि इंडिया अपनी परसेप्शन को वहाँ मैनेज करे। जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स कभी कभी नेपाल में उठते हैं और जिसकी वजह से वो चाइनीज़ लैप में जा रहा है, दीज आर द वर्ड्स यूज, नेपाल इज मूविंग टुवर्ड्स चाइनीज़ लैप, तो दिस वी हैव टू अवॉइड। हम नहीं चाहते बिल्कुल हमारे ही नेबरहुड में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हों या फिर चाइनीज़ फियर ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट हो। सो फॉर इंडिया परसेप्शन मैनेजमेंट इज़ अ बिग चैलेंज इन नेपाल। जो 1950 की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है जिस पे नेपाल को इश्यूज़ हैं उसे रिविजिट करना चाहिए, इंडो भूटान ट्रीटी की तर्ज पे जिस तरीके से उसको रिविजिट किया गया, और नेपाल की सॉवरेनिटी हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड। जो बिग ब्रदर एटीट्यूड है उसे हमें कहीं ना कहीं पीछे छोड़ना होगा, या जो उसकी एक परसेप्शन बनी हुई है कि बिग ब्रदर एटीट्यूड है उसको, दैट परसेप्शन हैज़ टू बी मैनेज्ड। एक जॉइंट बाउंड्री कमेटी बनाई जा सकती है जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सेटल करे। इसके अलावा इंडिया मस्ट डीपन ट्रेड फैसिलिटेशन फॉर नेपाल ताकि बिम्स्टेक रेलिवेंट रहे। जो सार्क है, बिम्स्टेक है, नैम है, BBIN है, ग्लोबल साउथ के और प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब में इंडिया शुड प्ले एक्टिव रोल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है नेपाल की। प्लस इंडिया इज ऑल्सो अलाउिंग नेपाल एंड बांग्लादेश एंड नेपाल टू ट्रेड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इंडिया। नाउ दिस इज अ बिग थिंग। इंडिया अपनी टेरिटरी का यूज होने दे रहा है 2 कंट्रीज के ट्रेड रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए। सो दिस इज अ गुड डायरेक्शन, अ गुड थिंग। एंड ऑल्सो वी नीड टू स्टॉप लुकिंग एट नेपाल फ्रॉम चाइनीज लेंस। हमें चाइना के लेंस से नहीं देखना है, सिर्फ इसलिए नेपाल के साथ रिश्तों को और स्ट्रेंथन नहीं करना है कि चाइना वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस ना क्रिएट करे। इट हैज़ टू बी अ ब्रॉड रिलेशनशिप, राइट। वी नीड टू इन्वेस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो क्लाइमेट चेंज है, ग्रीन एनर्जी है, इन सब इश्यूज़ पे देयर शुड बी मोर कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। सो इस तरीके से आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। जो पहले स्टेटमेंट्स दिखाई इनसे कुछ भी कंक्लूजन बन सकता है, राइट। एंड दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड इंडिया एंड नेपाल।
इंडिया के जो बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब पर भी अलग वीडियो लेक्चर्स बनेंगे, आप वो भी देखते रहिए। एंड प्लीज़ टेल अस इन कमेंट सेक्शन इफ़ यू आर लाइकिंग these sessions. Thank you so much. All the best. Keep watching Platonic.